हेलो। आज का हमारा ये दूसरा क्लास है रसायन विज्ञान का। तो आइए शुरू करें। वन लाइनर क्वेश्चन, रसायन विज्ञान का दूसरी क्लास है ये। पहला है, क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। बेंजीन की संरचना वलयाकार होती है। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन प्रणोदक कहलाता है। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। विद्युत बल्ब का क्राउन कांच का बना होता है। शेविंग क्रीम रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता। कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है। नायलॉन प्रोलोमाइड है। हाइड्रोजन में सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन का है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। लोहे में जंग लगने का कारण भार बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए घनत्व बढ़ जाता है। दूध पायस कोलाइड तत्व है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसीटोफिनॉन है। जब चींटियां चलती हैं तो फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं, यानी जब चलती हैं तो अपना धब्बा छोड़ जाती हैं फॉर्मिक अम्ल का। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1801 ईस्वी में किया था। उत्कृष्ट गैसों का संयोजन शून्य होता है। बर्फ का द्रव्यंक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रात के वक्त पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण CB देसाई ने किया था। आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर RT/NRT होता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 गैस के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जो कपूर है। हरित गृह प्रभाव में पृथ्वी का औसतन ताप बढ़ जाता है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग में प्लास्टर चढ़ाने में होता है। सूत एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। लोवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु पारा है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU कहते हैं। द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। ब्रोमीन द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 तथा क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। हीरे का रचनात्मक चतुष्फलकी होती है। ग्रेफाइट की रचना षष्ठफलकी होती है। नायलॉन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा है। LPG में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मेथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, यानी मीथेन। कर्पूर को ऊर्ध्वपातन विधि का शुद्ध रूप किया जाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किया था। E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक फ्रियोन है। एल्कोहल प्रे में एथाइल एल्कोहल होता है।
थर्माकोल को कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। तांबे में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपरूपक है जो विद्युत का सुचालक है। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। अम्लगन पारे का मिश्र धातु है। चश्मे का लेंस क्रुक्स कांच का बना होता है। बिजली से लगी आग को बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड Cl4 अग्निशामक प्रयुक्त होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग मुख्य घटक जैसे चूना, सिलिका, एल्यूमिना एवं मैग्नीशिया है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। लोहे में जंग लगने से फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनता है। समुद्र जल में नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सबसे भारी धातु ओशियम OS है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। गैलेना सीसा का अयस्क है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त षष्ठम है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त प्रथम है। आधुनिक आवर्त का नियम का प्रतिपादन मोजले ने किया है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर परमाणु द्रव्यमान है। त्रिक नियम का प्रतिपादन डोम्बरेनर ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। श्वसन मंद दहन क्रिया है और दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। पायरोग्लिसरिक अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त करने वाला अवयव है। सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। सूर्य पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम 238 है। सूर्य ऊर्जा हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। पराबैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत सूर्य से प्राप्त विकिरण है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिणत होता है। एंटीमनी एक उपधातु है। लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः हेमाटाइट Fe3O4 अयस्क होता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइट्स अयस्क में किया जाता है। मैग्नीशियम एल्यूमीनियम का मिश्र धातु है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रता फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। फास्फोरस का सबसे बड़ा स्थायी अपरूपक लाल रंग फास्फोरस है। फास्फोरस का स्थायी अपरूपक लाल फास्फोरस है। फास्फोरस का श्वेत अपरूपक अत्यधिक विषैला होता है। क्रायोलाइट एल्यूमीनियम का अयस्क है। कागज सेलुलोज का शुद्धतम रूप है। निलंबन से निलंबित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁴ और 10⁻8 सेंटीमीटर के बीच होता है। वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। रक्त कोलाइड का उदाहरण है।
ताप की वृद्धि होने के कारण ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। आज दोस्तों यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।